आज हमारा टॉपिक है जो है फ्लो चार्ट क्यों मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि किसी भी प्रोग्राम के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है उसके कुछ स्टेप मैंने बताए थे। आज मैं बता रहा हूँ उसका नेक्स्ट स्टेप है जो उसके ऊपर है फ्लो चार्ट के ऊपर। हम आज पढ़ेंगे फ्लो चार्ट, उसके ज़रिए हम अपने प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और हम अपना प्रॉब्लम प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए किस तरह हम फ्लो चार्ट की हेल्प ले सकते हैं। पहले पहले की जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है व्हाट इज ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ये एक ग्राफिकल है, जैसे ग्राफ के तौर पर हम एक मैप जिस तरह फ्लो बनाते हैं, चार्ट एक उसको रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिथम को। प्रोग्रामर often use as a program planning tool to solve a problem। अक्सर जो भी प्रोग्रामर है ना, पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं अपने प्रोग्राम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये इजी हो जाता है किसी भी प्रोग्राम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इट मेक यूज ऑफ सिंबल, इसमें डिफरेंट हम अलामतें यूज करते हैं कि हम अपने किसी भी प्रोग्राम के प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। connected with among them indicate the flow of information and processing। ये कनेक्ट होते हैं डिफरेंट प्रोसेस और इंफॉर्मेशन के साथ हम कनेक्ट करते हैं कि हम अपना प्रोग्राम जो बना रहे हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको किस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सब कुछ हम उसके अपने फ्लो चार्ट के ज़रिए शो करते हैं। The process of drawing a flowchart for an algorithm is known as a flowcharting। हम अपने प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए ड्रा करते हैं फ्लो चार्ट और उसके एल्गोरिथम से मतलब इज नोन एज ए फ्लो चार्टिंग। इस फ्लो चार्ट ही कहा जाता है। ये है फ्लो चार्ट के द प्रोसेसिंग ऑफ ड्राइंग ए फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज नोन एज ए फ्लो चार्टिंग। ये है इसकी डेफिनेशन यहाँ से बनती है प्रोसेसिंग। आगे हम जाके पढ़ते हैं कि इसके सिंबल कौन कौन सी अलामतें हम इनकी यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। बेसिक सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट डिज़ाइन। जो बेसिक फ्लो चार्ट के मतलब बेसिक सिंबल जो फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं, मैंने उधर यही इधर इंडिकेट किया शो किया है कि किस तरह हम बेसिक कौन से हम अलामतें यूज़ करते हैं जो प्रोग्राम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टर्मिनल द ओवल, ओवल किया ये एक नीचे वाली जो अलामत ये शो हो रही है इसे ओवल कहते हैं। symbol indicates start stop and halt in a program's logic flow। ये जो है कि ये क्या शो करती है, प्रोग्राम पे किसी भी हम फ्लो चार्ट अगर बना रहे हैं उसके स्टार्ट और एंड को शो करती है। हम दरमियान में डिफरेंट अलामतें यूज़ करते हैं, सिंबल जो हम डिसीजन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ये स्टार्ट और एंड के लिए हम यूज़ करते हैं इस ये वाली अलामत को। is past halt is generally used in program logic under some error conditions। ये हम जनरली तौर पर प्रोग्राम के लॉजिक वगैरह में यूज़ करते हैं जहाँ एरर वगैरह एरर की कंडीशन शो हो रही हो। टर्मिनल इज ए फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल इन द फ्लो चार्ट। ये हम मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये फर्स्ट और लास्ट अलामत है जो प्रोग्राम को हम फ्लो चार्ट को हम जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फर्स्ट में यही अलामत यूज़ करते हैं और लास्ट में आखिर में भी यही यूज़ करते हैं। आगे जो हमारे इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का एक पैरेललोग्राम, ये जो अलामत है इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या डिनोट एनी फंक्शंस ऑफ इनपुट आउटपुट टाइप्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट टेक इनपुट फॉर्म इनपुट डिवाइस। कोई भी हम इनपुट अगर कि कोई भी हम अपने कंप्यूटर में अपने इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं ना, उस इंस्ट्रक्शन को हम इनपुट कहते हैं। कीबोर्ड के ज़रिए भी हम दे सकते हैं, माउस के ज़रिए भी दे सकते हैं। हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें हम अपना डेटा वगैरह जो भी हम एंटर करते हैं उसे इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। हम कोई भी इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को देते हैं उसे इंस्ट्रक्शंस को हम इनपुट कहते हैं। दैट टेक आउटपुट form output device and display output on the output device or indicate with the parallelogram and flowchart। जो ही हम इनपुट देते हैं अपने इनपुट कीबोर्ड वगैरह से जो हमें डिस्प्ले होती है ना इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, उसे हम आउटपुट कहते हैं। जो भी हमारा रिजल्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। आगे जो है हमारा प्रोसेसिंग, ये आप लोग उम्मीद है कि इनपुट और आउटपुट अच्छी तरीके से समझा। मैंने इसके आपको मिसाल भी बताई है। ओके, प्रोसेसिंग ए बॉक्स है रिप्रेजेंट्स एल्गोरिथम इंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा बॉक्स है जो
اس کی الگورتھم کے انسٹرکشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آل All arithmetic processes such as adding, subtracting, multiplication and division or integrate actions or processes جو بھی ہم علم میتھ میں جو جمع ہو گئی مائنس پلس ڈویژن ہو گئی اس طرح کے جو بھی ہم آپریشنس پرفارم کرتے ہیں اس میں وہ پروسیسنگ کے ذریعے ہوتے ہیں، وہ ہم پروسیسنگ کے ذریعے ہی کرتے ہیں. یہ اس سے کہتے ہیں پروسیسنگ. ہم کیونکہ کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے پروسیس میں ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو پروسیسنگ کہتے ہیں. یہ اس کی جو سمبول ہے یہ شو ہو رہی ہے کہ ہم ادھر ڈیفرنٹ آپریشنز ہم پرفارم کر سکتے ہیں. کوئی بھی پروگرام ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ڈویژن کر رہے تھے اس طرح سے. آگے ہے ڈیسیجن. ڈیسیجن کیا ہے؟ ڈائمنڈ سمبول. جو بھی ڈائمنڈ کی طرح کی سمبول ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ریپرزینٹ اے ڈیسیجن پوائنٹ. یہ ڈیسیجن ہمیں لینے کے لیے ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہم فلو چارٹ پڑھ رہتے ہیں کہ ہم کہاں کس طرح کا ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں یہ فلو چارٹ کیا ہے، یہ ایف ہے، الف ہے، کس طرح کے ہم کنڈیشن اس میں یوز کر رہے ہیں. یہ ہم ڈائمنڈ کے علامات کے ذریعے ہم کرتے ہیں کہ ہم اگر یہ ہم پرنٹ کرا رہے ہیں آگے کیا شو ہوگا، ہم ڈیسیجن کے طور پر ہمیں یہ اس علامت کو شو کرتے ہیں. ڈیسیجن بیس آپریشن سچ ایز اے یس نو کوشچن، جیسے ٹریو اور فالس والے کوشچنز ہوگا اس طرح کے کوشچن میں ہم یہ علامت کو یوز کرتے ہیں. اور انڈیکیٹ بائی دا ڈائمنڈ اینڈ فلو چارٹ. یہ ڈائمنڈ کے فلو چارٹ کے طور پر یوز ہوتی ہے. یہ والی علامت جو ہے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بنا رکھی ہے کہ تاکہ ٹائم کنزیوم نہ ہونا آپ کا ہو نہ میرا ہو. نہیں تو اتنی بڑی ویڈیو بن جاتی کہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، نہیں میں اتنی بنا سکتا کہ میں یہ علامتیں بھی بناتا رہوں. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. آگے کیا کنسٹرکٹر. کنسٹرکٹر when our flow chart become a complex or it separate over more than one page. یہ جو ہے کنسٹرکٹر جو ہم پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں نا اسے کیا کرتا ہے، یہ کرتا ہے کہ ہمارا پروگرام اگر ایک پیج سے آگے والے پیج میں بھی چلا گیا ہے تو ہم اسے کنسٹرکٹ ایک پیج کو دوسرے پیج کے ساتھ جوڑنے کے لیے، مطلب کمپلیکس پروگرام کو ہم انٹیگریٹ کرنے کے لیے کنسٹرکٹر کا یوز کرتے ہیں کہ اسے لنک کرواتے ہیں ایک پروگرام کو دوسرے پروگرام کو، اس طرح ایک پیج کو دوسرے پیج کے ساتھ. اٹ از یوزفل ٹو use constructor to avoid any confusion. It is represented by the circle. یہ مطلب اوائڈ کرتا ہے کسی بھی کنفیوژن کو. اگر ہمیں کنفیوژن آ رہی ہو کہ ہم کہاں پروگرام کدھر سے یہ پروگرام آ گیا دوسرے پیج میں آ گیا کیسے پتہ چلے گا، یہ اسے انٹیگریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ کافی ایرر کو مطلب اوائڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں سے پروگرام کو لنک کیا ہوا ہے. یہ اس کی یہ علامت یہ سمبول ہے، یہ اس میں یوز ہوتی ہے. آگے جو فلو لائن ہے، فلو لائن کیا؟ فلو لائن انٹیگریٹ ایگزیکٹ سیکوینس ان وچ انسٹرکشنز آر ایگزیکیوٹ. فلو لائن وہ ہے کہ ہم کوئی ایرو کرنے تیر جس طرح کے بناتے ہیں کہ ایک پروگرام کو اوپر سے پھر اسے دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے لیے وہی ایرو کا نشان سے ہم شو کرتے ہیں کہ یہ ایرو ریپرزینٹ دا ڈائریکشن کو مطلب شو کرانے کے لیے فلو آف دا کنٹرول اینڈ ریلیشن شپ. کسی بھی ریلیشن اور ڈائریکشن کو فلو کر ڈائریکشنز اور ریلیشن شپ کو شو کرانے کے لیے ہم مطلب فلو چارٹ میں فلو لائن یوز کرتے ہیں. among different symbols of فلو چارٹ ڈفرینٹ سمبول ہوتے ہیں کہ اسی کی ڈائریکشنز کو شو کرانے کے لیے ہم فلو لائن کا یوز کرتے ہیں. رولز فار کریٹنگ فلو چارٹ. فلو چارٹ کریٹنگ کے سم رول ہیں جس کے ذریعے ہم ان کو رول کو فالو کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، فلو چارٹ بناتے ہیں. فلو چارٹ کے 4 بیسک رول ہیں. میں ان کو رول کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. کیا ہے؟ فلو چارٹ از اے گرافیکل ریپرزنٹیشن آف این الگورتھم. فلو چارٹ ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن اینڈ الگورتھم ہے. ہم گراف کی شکل میں بناتے ہیں فلو چارٹ کو. اٹ شو فلو سم رولز ود کریٹنگ اے فلو چارٹ. ہم جب فلو چارٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ سم بیسک رولز کے اوپر بیسک رول کے ذریعے ہم بناتے ہیں کہ وہ کون سے رول ہیں. بیسک رول میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ویسے تو بہت سے رول ہیں جو یہاں میں ایکسپلین کر رہا ہوں. 4 بیسک رول ایکسپلین کر رہا ہوں. فلو چارٹ اوپننگ اسٹیٹمنٹ مسٹ بی اسٹارٹ کی ورڈ. جو فلو چارٹ کی بیسک مطلب اوپننگ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ مسٹ ہے کسی بھی فلو چارٹ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے. بیسک میں نے جو اوپر والی بتائی ہے کہ پروگرام کے اسٹارٹ میں آتی ہے. فلو چارٹ اینڈنگ اسٹیٹمنٹ مسٹ بی اینڈ کی ورڈ. مسٹ بھی مطلب اس کی وہ بھی علامت اینڈنگ بھی ضروری ہونی چاہیے. کی ورڈ کوئی بھی کی ورڈ ہو کہ ہم یہ پروگرام بنا رہے ہیں اس کا کی ورڈ تو ہوتا ہے نا، اس طرح کا میں بتایا کی ورڈ اسے کہتے ہیں.
All symbol in the flowchart must be connected with an arrow line. जो भी होते हैं सिंबल इसके फ्लो चार्ट के ना, जो मैंने बताया डिसीजन होगा मल्टीप्लिकेशन वाला, जो भी अलामतें होती हैं ना, कि वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। वो कौन सी कनेक्ट होती है, मैंने बताया लाइन के जरिए, जो एरो लाइन मैं कह रहा था कि उसी के जरिए कनेक्ट करते हैं हम अपना फ्लो चार्ट को। वही उसी फ्लो चार्ट उसी लाइन के बारे में कह रहा हूँ। The decision symbol in the flowchart can be associated with the arrow line. जो डिसीजन वाली मैंने बताई है कि हम डिसीजन लिखने के लिए जो हम अलामत यूज़ करते हैं कि वो एरो लाइन के साथ कनेक्ट नहीं होती है। इस बात का आप ध्यान रखें कि उसी सिर्फ एक के बारे में कह रहा है कि ये अलामत वाले ये इसके साथ ये नहीं हो गई, कनेक्ट नहीं होगी। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, जैसे किसी भी कोई चीज़ भी अगर आप किस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हो, उसके इंफॉर्मेशन वगैरह उसके ऊपर सर्च कर रहे हो, तो हर जो भी चीज़ बनेगी उसके साइंटिफिक जो भी है, जो उसके सम क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं, सम डिसएडवांटेज होते हैं। मैं उनके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके एडवांटेज और फ्लो चार्ट के फ़ायदे कौन से हैं। फ्लो चार्ट आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द सिस्टम। ये एक बेटर वे है किसी भी सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए। फ्लो चार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस। फ्लो चार्ट हेल्प करता है डिबग प्रोग्राम का डिबग को निकालने के लिए। किसी भी प्रोग्राम में अगर डिबगिंग अगर उसको निकालने में हेल्प करता है। With the help of the flowchart, program can be easily analyze. किसी भी प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, easily analyze कर सकते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। It provides better documentation। ये एक better documentation प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन के जरिए अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए हमें पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। फ्लोचार्ट सर्व एज ए गुड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ये फ्लोचार्ट है कि हम गुड है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंटेशन हम बनाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जिस भी किसी भी अपने प्रोग्राम वगैरह की होगी ना, वो बेहतर ही फ्लो आगे जाके क्योंकि हेल्प करता रहेगा। कहीं भी अब अगर हमें इश्यू हो रहा था, हमें उस फ्लो चार्ट को अपने देख लें कि कौन सी जो हमने कौन सी कंडीशंस कहाँ यूज़ की है। फ्लो चार्ट कैन बी री यूज फॉर इनकन्वीनियंस इन फ्यूचर। वही बात बता रहे हैं कि हमें कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो गया कि फ्लो चार्ट अगर हमारे पास बना हुआ हो, तो हम फ्यूचर में कहीं भी फिर हम उससे हेल्प ले सकते हैं। इट हेल्प टू प्रोवाइड करेक्ट लॉजिक। ये हमें करेक्ट लॉजिक प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट के जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। Disadvantage of flowchart. It is difficult to draw flowchart for a large and complex program. ये difficult है, मुश्किल है, क्योंकि अगर बड़ा प्रोग्राम हो उसके लिए क्या है, ये बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि उसके लिए हम flowchart या हम इस तरह के जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी हमारा बड़ी कोई वेबसाइट इस तरह का बना है, उसका फ्लो चार्ट बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कोई भी बड़े प्रोग्राम आगे बड़ा इस तरह के हमारे जिस तरह के होते हैं ना सिस्टम वगैरह, देयर इज नो स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिटेल, क्योंकि इसकी कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड अमाउंट डिटेल वगैरह नहीं होती। डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द फ्लो चार्ट, क्योंकि फ्लो चार्ट को ये प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाने के लिए काफ़ी मुश्किल प्रोड्यूस करना। क्योंकि छोटे अगर शॉर्ट प्रोग्राम का बना रहे हो तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं, हम अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द फ्लो चार्ट, क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम बन गया, सब कुछ हो गया, फ्लो चार्ट हम बना लिया, फिर उसे मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सम डेवलपर थिंक दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। सम जो डेवलपर हमारे जैसे जो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, वो सोचते रहते हैं कि कहाँ कौन सा एरर होता है। उनके लिए ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे एरर है, क्या करें, कि किस तरह हम उसे सॉल्व करें। ये इस तरह वो अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसी में लगे रहते हैं क्या हो रहा है, क्या किधर हो रहा है। इट मेक सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग लो। ये सॉफ्टवेयर को प्रोसेसिंग जो होते हैं काम करने की सलाहियत को लो कर देता है। आगे जैसे हम एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ड्राई फ्लो चार्ट टू इनपुट टू नंबर फॉर्म द यूज़र। यूज़र से हम एक टू नंबर ले लेते हैं और डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। मैं इसको फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको बता रहा हूँ, उसे बनाया है वही दिखाता हूँ कि किस तरह ये हम बनाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जो स्टार्टिंग वाली अलामत कौन सी होती है, ये होती है जो पहले ऊपर ऊपर मैंने आप लोगों को शो किया है।
یہ اسٹارٹ ہے پروگرام کی اسٹارٹنگ کا ان پٹ نمبر 1 ہم کرتے ہیں، ان پٹ وہ جو ایرر لائن شو ہو رہی ہے کہ کنیکٹ کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان پٹ نمبر 1 ان پٹ نمبر 2، ٹھیک ہے 2 نمبر ہم لے رہے ہیں نا یوزر سے، کیا کرتے ہیں ڈسپلے نمبر 2، اگر یہ فالس ہو گیا تو ڈائریکٹ اس میں آ جائے گا کہ ایسے آؤٹ پٹ کا اینڈنگ علامت میں، اگر یہ ٹریو ہوتا ہے ادھر چلا ہے گا، ادھر سے ڈسپلے نمبر 1 کر دے گا، اگر فالس ہوگا تو نمبر 2 کر دے گا، جیسے ہم کنڈیشنز وغیرہ یوز کرتے ہیں، اگر یہ ہوگا، اگر یہ ٹریو ہوگا تو ڈسپلے نمبر 1 کو شو کر دے گا، نیچے کیا ہے یہ وہی اینڈنگ علامات ہے۔ اس طرح میرے ساتھ رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی بنتا تو اتنی تو کر سکتے ہیں یار کہ سبسکرائب بھی کر دے، ایک دو کمنٹ وغیرہ دے دے، لائک کر دے، ویڈیو کو شیئر کر دے۔ اوکے فی امان اللہ۔